गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम संगीत में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राग की जाति। इससे पहले हमने राग में जो स्वर प्रयोग होते हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं उनके विषय में पढ़ा था, जैसे कि वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी, वर्जित स्वर, ठाट, जाति, राग। ये इन सभी के विषय में हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे राग में जाति। राग में जो जाति है वो कितनी जातियाँ होती है, मुख्य रूप से कितनी जातियाँ मानी गई, कितनी उपजातियाँ मानी गई, कैसे हम उनको पहचानेंगे, किस प्रकार से वो राग में प्रयोग होती है, कैसे हम उनका पता करते हैं। आइए चलते हैं बेटा राग की जाति। बेटा राग की जो जाति है वो स्वरों के ऊपर आधारित होती है। राग में जितने स्वर प्रयोग होते हैं उन स्वरों के आधार पर राग की जाति बनाई जाती है। मान लो यदि किसी राग में 7 स्वर प्रयोग होते हैं, यदि किसी राग में 7 स्वर प्रयोग होते हैं तो हम उसे कहेंगे संपूर्ण जाति का राग। अब यदि किसी राग में 6 स्वर प्रयोग हो रहे हैं तो हम उसको कहेंगे षाडव जाति का राग। और राग बनाने के लिए कम से कम 5 स्वरों का होना जरूरी है। राग में 5 से कम स्वर राग नहीं बना पाएंगे, 5 से कम स्वरों का राग नहीं कहलाएगा। राग बनाने के लिए कम से कम 5 स्वर होने चाहिए। राग की उत्पत्ति थाट से होती है और थाट में हमारे पास 7 स्वर होते हैं। इन 7 स्वरों में से राग में कम से कम 5 स्वरों का होना जरूरी है। तो यदि इस राग में 5 स्वर लगेंगे तो वो ओढ़व जाति का राग कहलाएगा, हम उसको ओढ़व जाति कहेंगे। और यदि 6 स्वर लग रहे हैं तो वो षाडव जाति कहलाएगी, और यदि 7 स्वर लग रहे हैं तो वो संपूर्ण जाति का राग कहलाएगा। इस प्रकार से बेटा राग में ये मुख्य रूप से 3 जातियां मानी गई, संपूर्ण, षाडव और औढ़व। राग में जो स्वर प्रयोग होते हैं उन स्वरों के आधार पर राग की जाति निश्चित होती है। अब बहुत सारे राग ऐसे भी हैं जिनके आरों में 7 स्वर लग रहे हैं, अवरों में 5 स्वर लग रहे हैं, तो उस राग को कैसे पहचाना जाएगा, उस राग की जाति क्या बनेगी। तो इस प्रकार से हमारे पास जो मुख्य रूप से 3 जो जातियां हैं इनकी प्रत्येक की 3-3 उपजातियां बनाएगी। जैसे कि संपूर्ण की हम बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगी संपूर्ण, 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 संपूर्ण। अब इसके पहले जो लिखा हुआ है ये तो कहलाएगा आरोह, बाद में जो लिखा गया है ये कहलाएगा अवरोह। अब हमारे पास जो जाति आई वो कौन सी बन गई, संपूर्ण, संपूर्ण बन गई। किसकी है ये जाति, संपूर्ण की है। अब उसका जो दूसरा बनेगा वो बनेगा संपूर्ण षाडव। तीसरी जो बनेगी वो बनेगा संपूर्ण औढ़व। हम जिसकी भी उपजाति बना रहे हैं वो पहले रहेगा, मतलब वो आरोह रहेगा, उसके बाद हम दूसरी जाति जो भी है उसके उसमें प्रयोग करेंगे। जैसे कि संपूर्ण, संपूर्ण, आरोह, अवरोह। संपूर्ण का मतलब 7 स्वर, संपूर्ण का मतलब 7 स्वर, मतलब एक ऐसा राग जिसके आरोह में भी 7 और अवरोह में भी 7 स्वर प्रयोग होंगे, तो वो संपूर्ण, संपूर्ण जाति का राग कहलाएगा। दूसरा है संपूर्ण षाडव, और संपूर्ण का मतलब 7 स्वर और षाडव का मतलब 6 स्वर। एक ऐसा राग जिसके आरोह में 7 स्वर और अवरोह में 6 स्वर, यहाँ पर 1 स्वर वर्जित है तो वहां पर 6 स्वर प्रयोग हो रहे हैं, तो ये हमारी जाति बनेगी संपूर्ण षाडव। तीसरी जाति में यहाँ पर संपूर्ण 7 स्वर और औढ़व यहाँ पर 5 स्वर। अब यहाँ पर आरोह में 7 स्वर हो गए और अवरोह में 5 स्वर रहेंगे, तो ये जाति बनेगी हमारी संपूर्ण औढ़व। इसी प्रकार से हम षाडव की 3 उपजाति बनाएंगे, षाडव, संपूर्ण, षाडव और षाडव, षाडव, औढ़व। इसी प्रकार से औढ़व की, औढ़व आगे रखेंगे, औढ़व, 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 षाडव, औढ़व, औढ़व। इस प्रकार से हमारे पास 9 उपजातियां बनेगी। मुख्य जाति 3 रहेगी, संपूर्ण, षाडव, औढ़व। जाति स्वरों के आधार पर निर्भर करते हैं, जो राग में स्वर प्रयोग होते हैं उसके आधार पर राग की जाति बनाई जाती है। अब संपूर्ण जाति का जैसे कि राग है हमारे पास भैरव राग। भैरव राग में 7 स्वर प्रयोग किए जाते हैं। बिलावल राग, बिलावल राग में भी 7 स्वर प्रयोग होते हैं। षाडव जाति का राग है हमारे पास जैसे कि मारवा राग हो गया। औढ़व जाति का राग है जैसे कि हमारे पास मालपुंस राग है, देश का राग है, भोपाली राग है।
इस प्रकार से बहुत सारे राग होते हैं जो जाति के जिनसे हम जाति का पता लगाते हैं। अब संपूर्ण बिलावल भैरव जो राग है इसमें 7 स्वर प्रयोग होते हैं, आरोह में भी 7, अवरोह में भी 7, तो ये संपूर्ण जाति का राग होगा। शाड़व मारवा राग है जिसमें 6 स्वर प्रयोग होते हैं, इसमें 1 वर्जित होता है। औड़व जाति के रागों में जैसे मारकोन सदेशकारी इसमें 2-2 स्वर वर्जित होते हैं, 5 स्वरों का प्रयोग होता है, औड़व जाति का राग कहलाएगा। उपजातियां बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि राग में बेटा आरोह अवरोह दोनों होते हैं, आरोह अवरोह दोनों होते हैं। अब आरोह में तो 6 स्वर लग रहे हैं, अवरोह में 5 स्वर लग रहे हैं, तो राग की जाति क्या बनेगी, कैसे हम उस राग की जाति बनाएंगे। तो आरोह अवरोह में जो स्वर प्रयोग हो रहे हैं उस स्वरों के आधार पर हम राग की जाति बनाएंगे। कैसे, मैंने आपको अभी बताया कि जब राग में 6 स्वर प्रयोग होते हैं तो वो कहलाएगा शाड़व, और 5 स्वर प्रयोग होते हैं तो वो कहलाएगा औड़व। तो इस प्रकार से हमारे पास जाति क्या बन गई, शाड़व औड़व, ये हमारी जाति बन गई राग की। अब ये कौन सी जाति, किसकी जाति है, मुख्य जो हमारी 3 जाति है उसमें से किसकी जाति है, तो पहले जो लिखा गया है ये उसी की उपजाति है। पहले हमारे पास शाड़व लिखा गया है तो ये शाड़व हमारा मतलब ये जो स्वर है शाड़व जाति जो हमारी मुख्य जाति है उसकी ये उपजाति है। और यहाँ पर शाड़व औड़व, आरोह पहले जो लिखा गया वो आरोह और बाद में जो लिखा गया वो अवरोह, तो ये शाड़व की उपजाति है। यहाँ पर शाड़व औड़व 6 स्वर और 5 स्वर। इस प्रकार से हम राग में आरोह अवरोह में जो स्वर प्रयोग होते हैं उन स्वरों के आधार पर जाति का पता लगा सकते हैं, उन्हीं स्वरों के आधार पर राग की जाति बनाई गई। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से राग में जो स्वर प्रयोग होते हैं उनके आधार पर जाति किस प्रकार से बनाई जाती है और संगीत में कितने जातियां मानी गई मुख्य रूप से और कितनी उपजातियां बनी, ये अच्छे से आपको टॉपिक समझ में आएगा और आप इस वीडियो के माध्यम से इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।